तो हेलो बउआ लोग, क्या हालचाल। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। चलो, बढ़िया का ही चाहिए, ठीक है। बढ़िया रहना चाहिए तुम लोगों को। देखो, आज की जो क्लास है अपनी, ये आज की क्लास हम लोग अकाउंट्स की 10वीं क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक। अब अकाउंट्स की जो 10वीं है या 9वीं है, अब जो, तो अगर हम लोग ये वाली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा कुछ नया भी होना चाहिए। तो चलो नया कुछ करते हैं इसमें, यानी थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड चैप्टर। ठीक है। थर्ड चैप्टर क्या है हम लोगों का, तो देखो, थर्ड चैप्टर अपना ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, अपन पिछली क्लास में अपन पढ़े ही हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कोई भी लेन देन हो, बिजनेस का खरीद बेचना, कुछ भी हो, खर्चा नफा नुकसान, इनकम एक्सपेंडिचर, कुछ भी हो, ठीक है, वो सभी ट्रांजैक्शन है। अब उनको ही रिकॉर्ड किया जाएगा इसमें, समझे। उन्हीं सभी चीजों को ही इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा, मतलब मेन मुद्दे पे हम लोग आएंगे। ठीक है। मेन मुद्दा अपना क्या है, जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, इसका क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों पे आएंगे। तो आ जाओ। अब ये है अपना बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। ये दिख रहा है। ये कोई और हाइलाइटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। कोई और हाइलाइटर, ये ठीक रहेगा। यार इसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है, लेट इट बी लाइटर। चलो, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है ये। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। मैंने पिछली क्लासेस में बताया है, फिफ्थ में या फिर सिक्स क्लास में मैंने बताया था कि जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लिए कोई ना कोई प्रूफ होगा। मैंने सिर्फ उसी टॉपिक पे अच्छा खासा टाइम दिया था, ठीक है, 10-15 मिनट दिए थे तुमको। पूरी अच्छे से ट्रांजैक्शन मैंने समझाया था, ठीक है। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, जाके प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और मिस मत करना, क्योंकि पिछली वीडियो इस वीडियो से कनेक्टेड है ना, और ये वाली उससे कनेक्टेड है। तो इसलिए एक दूसरे, ये सभी क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड है। वो बात अलग है कि मैं जो बता रहा हूँ अभी इस क्लास में, तो ये क्लास में ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुमको। रिवाइज भी करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है, ये तुम्हारे भेजे में घुस जाएगा। लेकिन जो पिछली जो क्लासेस हैं वो कहाँ से लोगे, पिछली क्लासेस जो छूट गई हैं तुम्हारी वो कैसे करोगे, तो वो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो मेन है। तो उसको भी एक बार जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना। और चाहे इको की हो, बीएसटी की हो, अकाउंट्स की हो, जाकर देख लेना। और फिलहाल मैं इको अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी बीएसटी और अकाउंट्स पे ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इको में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको चूंकि कहानी के फॉर्म में बताना पड़ेगा तुमको, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्चुअल, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है अभी फिलहाल इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। उसमें कहानियाँ हैं जो इतिहास की थी, ठीक है। जब हम लोग माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कहानियों के साथ साथ उसको समझेंगे भी, उसमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। तो फिलहाल इसलिए चूंकि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ये सभी चीज़ें, तो उसको पढ़ना पड़ेगा ना। तो वो सभी चीज़ें अगर मैं कहानियाँ बताऊँ या फिर कहानियों के रूप में उसको प्रेजेंट करूँ, तो उसके लिए मुझे खुद ही उसको रीड करना पड़ेगा, एक बार दो बार ऐसे करके, क्योंकि मेरे दिमाग में वो कहानी की तरह फॉर्म हो, ठीक है। और मैं उसे किस तरह कहानी की तरह मोड़ कर तुमको बताऊँ। कहानियाँ देखो तुमको याद रहेंगी, अब मैं फैक्ट टू फैक्ट बता दूंगा तो वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कहानियाँ
तुमको याद रहती है, ठीक है, कहानी तुमको याद रहती है, समझे। तो इंडियन इकोनॉमी ऐसे ही पढ़ाने वाली चीज़ है। तो इसलिए चूंकि मैं उस पर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, उसको पढ़ने में मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे के टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस कारण से मैं फिलहाल अभी इको नहीं ले रहा हूँ। फिलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ बीएसटी और अकाउंट्स पे, ठीक। चलो, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट वो सभी चीज़ें हैं जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें लेन देन के लिए काम आ रही है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को सिर्फ इसी से नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं तुम लोग को थोड़ा गूगल वूगल पे भी दिखा रहा हूँ, तुमको थोड़ा विजुअल विजुअल भी हो, ठीक है। देखो, आ जाओ, खुलो गूगल। बिजनेस ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट। लेट मी कनेक्ट माय नेट। अरे रीड तो अपन करते ही रहेंगे, मेन रीड करना नहीं है, मेन थोड़ा उसको समझ के चले, देखते हुए चले, थोड़ा विजुअल भी तुम लोगों को अब करा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा तुम लोग को भी मजा आए, ऐसा हम लोगों को नहीं कराया गया है, समझे। हम लोग को ऐसे बस बोर्ड पे लिख लिख कर। अरे यार, उसको इमेजिन कहाँ से करे, अभी अभी बच्चा अंडे से निकला है, कहाँ से उसको इमेजिन करेगा, अभी बिजनेस का कुछ देखा ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को विजुअलाइज नहीं कर पाते थे, तो इसलिए हम लोग को बार 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 चीज़ों को याद रखने के लिए रिवाइज करना पड़ता था। बहुत माथापेची होता था यार, ठीक है, बहुत माथापेची होता था। लेकिन तुम लोगों का ऐसा नहीं है, तुम लोगों को थोड़ा दिखा दिखा कर पढ़ाऊंगा, थोड़ा समझा समझा कर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये यूट्यूब का लिंक है, वीडियो नहीं दिखाऊंगा तुमको, गधेड़ा, वीडियो देखेगा। चलो 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 चलो, हाँ, देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट, ये तुम्हारे लिए कुछ मजे की चीज़ है, कुछ काम की चीज़ है। देखो, ये जो पिक्चर है, ये जो फोटो है, इसमें एविडेंस लिखा है, एविडेंस, एविडेंस ऑफ वाउचर एंट्रीज, सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ वाउचर एंट्रीज। ये क्या है? एविडेंस से कुछ साफ हो रहा है, एविडेंस मतलब सबूत, ठीक है, मैंने ये ट्रांजैक्शन किया, इसका सबूत है ये सोर्स डॉक्यूमेंट, समझे। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है? परचेज ऑर्डर हो सकता है, कि अगर मैं परचेज ऑर्डर दे रहा हूँ तो उसके लिए पहले अपना लिस्ट बनाऊंगा ना, कि मेरे दुकान में ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, तो इसका लिस्ट बनाया। अब लिस्ट बनाकर उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे भेज दिया, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे अगर भेजा तो वो भी एक तरह का डॉक्यूमेंट हुआ, वो प्रिंट भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब उसको प्रिंट करके वो अपना इनवॉइस बनाए, ठीक है। तो इनवॉइस क्या है? उसमें आइटम्स होंगे, नाम होगा, ठीक है। और एक होता है परचेज ऑर्डर, ठीक है। परचेज ऑर्डर हो गया कि मैंने को क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने लिख ली, ठीक है। और लिखने के बाद उसको भेज दिया, परचेज के लिए ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर किस में दिया? तो एक कागज में दिया, मुंह से नहीं बोल दिया, हाँ भाई, हाफ प्लेट चावल, दाल सब्जी रोटी पापड़। वो जैसे हर्षद हर्षद मेहता स्कैम में नहीं, 1992 वाला स्कैम, उसमें एक तो सीन था कि उसको टेस्ट करने के लिए जो ब्रोकर होता है, तो ब्रोकर के यहाँ वो काम करने के लिए गया कि मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है। तो वो गया वहाँ पे, नहीं देखे हो तो देख लेना उसको, देख तो लिए ही हो गए यार, बहुत दिन हो गया उसको आए हुए। ये चलो, कोई आ गया था यार। चलो, अब देखो, परचेज ऑर्डर तो एक हो गया। परचेज ऑर्डर के बाद ये इनवॉइस क्या है? तो इस इनवॉइस में सामान का लिस्ट रहेगा, कितने का है ये रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से उसका टोटलिंग रहेगा, किसको भेजा गया वो रहेगा, ठीक है। फिर एक और सोर्स डॉक्यूमेंट आता है, डिलीवरी नोट। यहाँ पे दिख रहा है डिलीवरी नोट, ये ये डिलीवरी नोट है। डिलीवरी नोट क्या है? तो कुछ नाम से क्लियर हो रहा होगा तुम लोगों को। डिलीवरी नोट क्या है?
डिलीवरी मतलब माल को अगर कहीं भेज रहे हैं, अब सपोज करो मैं हो गया उसका महाजन, ठीक है, महाजन या ना होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कंपनी का प्रोड्यूसर जो हो, मैं हो गया वो, और मुझसे तुम माल लिए, ठीक है, सिर्फ तुम तुम मुझसे सामान लिए, ठीक है। अब तुमने मुझे ऑर्डर के लिए एक व्हाट्सएप पे भेज दिया कि सर मेरे को ये चीज़ चाहिए, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास है। मैंने बोला कि बाबू तुम बिल बनाओ, ठीक है, मजदूर बुलाओ, चलो माल लोड करो गाड़ी पे। लोड कर दिया। और ये जो तुम्हारे बगल वाला है, ये हो गया ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है। अब इसने मेरे यहाँ से माल लिया और लेकर तुम्हारे यहाँ पहुँचाया, लेकिन अब ये पहुँचाया और उसमें से 10 पीस गायब है, 20 पीस गायब है। मेरे यहाँ से माल उठाया, मैंने लोड करवा दिया, तुमने 50 पीस बोला, मैंने 50 पीस लोड करवा दिया। तुम्हारे यहाँ पहुँचा, तुम गिन रहे हो 30 पीस है। अब इसने बोला कि नहीं, वो तो 20 पीस लदवाए हैं, वो 20 पीस लोड की 30 पीस लोड करवाए हैं, वो 50 पीस नहीं लोड करवाए थे। अब इसका क्या ऐसा प्रूफ है कि मैंने 50 पीस लोड करवाए? कोई प्रूफ है? अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाऊँगा इसके लिए? इसको खूब से खूब पीट सकता हूँ या फिर कुछ छोटा मोटा केस कर सकता हूँ, और कुछ तो नहीं। तुम मेरे से पैसे मांगोगे, चलो तब 30 पीस भेजे हो तो 20 पीस का पैसा दो, वापस करो मेरा 20 पीस का पैसा। तब क्या करोगे? क्या करोगे? मैं क्या करूँगा? अब मेरे लिए तो ये तो घाटा हो गया। तो इसलिए इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना, कोई प्रूफ नहीं बना कि मैंने 50 पीस लोड करवाए। तो इसका एक उपाय है, मैं एक फर्म हो गया, तुम एक फर्म हो गए, और ये जो ट्रांसपोर्ट वाला होगा ये भी एक फर्म टाइप होगा, ठीक है। अब मैंने एक बिल बनाया मेरे वाला, ठीक है, मेरे फर्म के नाम से, ठीक है। मेरे पास इसका एंट्री हुआ कि मैंने 50 पीस लोड किया और इसको पेमेंट करना है मेरे को, ठीक। अब इसको पेमेंट करना है तो मैंने पहले एक डिलीवरी नोट बनाया, ठीक है। उस पर माल क्या क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको भेज रहे हो, कौन लेके जा रहा है, गाड़ी नंबर, ये सभी चीज़ें लोड किए, ठीक है। नोट करने के बाद एक कॉपी उसको, ठीक है, एक कॉपी उसको, एक कॉपी मेरे पास तो रहेगा ही, वैसे ज़रूरी भी नहीं है चूँकि मैंने ही बनाया तो, और एक कॉपी आपको भेज दिए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक कॉपी ही दिया उसको और बोला कि पहले तुमसे साइन करवा लेना, ठीक है, तुमसे साइन करवा लेना। एक कॉपी इसको दिया, एक कॉपी बोला कि तुमसे साइन करवा के मेरे पास लाना, ठीक है, काम हो गया। एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन गया, यानी एक प्रूफ हो गया, एक एविडेंस हो गया कि मैंने 50 पीस लोड करवाया। अब ये ले जाकर बेच भी देगा ना, तो बाबू मेरे पास प्रूफ है, तुम भी साइन किए हो मेरे वाले पे, तुम इसे ट्रांसपोर्ट वाले से साइन करवा लिया, ठीक है। और जब एक और जो पर्ची था वो तुम्हारे पास गया तो तुमसे भी साइन करवा के मंगवा लिए, ठीक है। और इसको तो दिए ही हैं एक ठो, ठीक है। तो करीब करीब 2-3 डॉक्यूमेंट ऐसे बनाए सिर्फ डिलीवरी के लिए, तभी मेरा एक प्रूफ बना। और जो मेरे पास है इस पे ड्राइवर का यानी ट्रांसपोर्टर का भी है सिग्नेचर, मेरा सिग्नेचर है ही, और इसी वाले पे तुम्हारा भी सिग्नेचर है, समझे। तो ये मेरा ठोस डॉक्यूमेंट हो गया कि मैंने ये डिलीवरी किया है, ठीक है। तो डिलीवरी नोट भी एक चीज़ का प्रूफ है। और किस चीज़ का प्रूफ है? तो पहले सामान का प्रूफ है, और सामान के साथ साथ ये सामान जाने का प्रूफ है कि हाँ मेरा सामान बिका है, ठीक है, सामान मेरा बिका है, तभी ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट बना। तो ऐसे आप लोग रिलेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से एक रिसीट होगी कि जब मेरे को पेमेंट मिल गया, मैंने एक बिल दिया, ठीक है, पेमेंट मिल गया, पेमेंट मिल गया यानी कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, मैं एक रिसीट दे दूंगा। या फिर आपने कोई क्रेडिट बेसिस सेल किया है, पेमेंट अभी मिला नहीं है, मैंने आपको बिल दे दिया, ठीक है, जब आप पेमेंट करेंगे तो मैं पेमेंट रिसीव किया तो रिसीट एक ठो आपको दे दूंगा काट के कि हाँ चलो आपका बकाया माफ़ हुआ, सॉरी बकाया कट गया, ठीक है, मैं वैसे कर लूँगा। तो ये 4 जो है ये ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाएंगे,
ठीक है, आओ तुम लोगों को कुछ दिखाऊं। देखो इनवॉइस ऐसे बनता है, कौन सा सामान, पहले ये देखो, इनवॉइस मतलब ABC इंटरप्राइजेस, ठीक है, किस कंपनी का इनवॉइस है, एड्रेस, ठीक है, नंबर, यानी कौन सा इनवॉइस है, ऐसे छपवाना पड़ता है और इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है, 1 बाई 1, ठीक है, उसमें से एक भी फट गया ना तो उसको मान लिया जाएगा तुम सेल किए हो, समझे, उस चीज़ को चूंकि रजिस्टर किए हो या फिर तुम्हारा GST नंबर है ऐसे, तो ये सभी चीज़ें सरकार के पास रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, इसका नंबर जो है रजिस्टर्ड होता है, तुम 1000 छपवाए हो, 1000 कॉपी छपवाए हो, 100 कॉपी छपवाए हो, तो ये सभी चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, तो उसमें से एक भी फट गया ना ऐसे तो माना जाएगा तुम सेल किए हो, भले ही 1 ही रुपये को किए हो लेकिन सेल किए हो, तुमको ये माना जाएगा। तो अब किसको दे रहे हैं, तो ZYZ कॉरपोरेशन यानी कस्टमर, ठीक है, उसका एड्रेस, फिर डेट, किस डेट पे सेल कर रहे हैं, ये इनवॉइस किस डेट पे जनरेट किया, माल किसी और दिन पे पहुंचेगा, ठीक है, ऑर्डर किसी और दिन पे हुआ है, ट्रांसपोर्ट में डालेंगे किसी और दिन पे, लेकिन ये इनवॉइस कब जनरेट हुआ, ये इनवॉइस जिस दिन पे जनरेट होगा उस दिन का डेट डलेगा, ठीक है। अब ये सभी चीज़ें हाँ, कैश में या फिर ऐसे डेबिट करेंगे, डेटर होगा यानी ZY कॉरपोरेशन के नाम से डाल देंगे, और कैश होगा तो कैश लिख देंगे, ठीक है। कितना क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, ठीक है। क्या बेच रहे हैं, तो पार्टिकुलर्स में अपना आयरन शीट्स बेच रहे हैं, यानी लोहे का ये लोहे का क्या बोलते हैं उसको, सीट, जिसको ऐसे मोड़ के कुछ भी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, दरवाज़ा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। उस पर फिर GST एट CGST 18%, समझे, अब CGST 18%। वेट कितना है इसका, 100 kg, ठीक है, वेट भी लिखेंगे, और वेट वाला चीज़ है तो वेट लिखेंगे, पीस वाला चीज़ है पीस लिखेंगे, वेट नहीं है तो जैसे कोई हवाई स्पंज बेच रहा है, ठीक है, वो स्पंज डस्टर टाइप ये सभी चीज़ें कुछ बेच रहा है, उसका वेट क्या होगा यार, ग्राम्स में आएगा, वो लिख कर करोगे क्या, तो अपना पीस लिख देंगे, काफ़ी हो जाएगा। फिर रेट, किस रेट पे बेच रहे हैं, तो लोहे का केजी का क्या रेट है, ठीक है, अब केजी का क्या रेट है या फिर पीस का क्या रेट है, तो पहले उस हिसाब से रेट निकालेंगे, यूनिट के हिसाब से रेट निकालेंगे, समझ लो, यूनिट यानी अगर यूनिट केजी का है तो केजी का रेट निकालेंगे, अगर यूनिट पीसेस का है तो पीस का रेट लिख देंगे उस पर, ठीक है। और उसके बाद से पर पीस या फिर पर केजी कितने का GST लग रहा है वो लिख देंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है ये। उसके बाद उसको कितना क्वांटिटी हम बेचे उसका टोटलिंग करके कितना हुआ वो लिख देंगे, टोटल, फिर ये दोनों का टोटल करके टोटल अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। अब रुपीस उसको हिंदी में भी लिख दिया है, इसमें लिखने के लिए लिख सकते हो, नहीं लिखने के लिए नहीं लिख सकते, एक तरह का और प्रूफ हो जाएगा कि इसमें कुछ छेड़छाड़ कोई नहीं कर पाएगा, नहीं तो सपोज करो कि ये जो 2 0 2 0 है या फिर लास्ट का एक एक जीरो मिटा दिया वो, ठीक है, यहाँ पे 100 kg के बजाय 10 kg कर दिया, यहाँ पे 10 पीस के बजाय 1 पीस कर दिया, ठीक है, तो इसलिए ₹2950 ओनली, ठीक है, ये सभी चीज़ें लिखने के लिए एक और प्रूफ बन जाता है, क्योंकि आप हिंदी में भी लिखे, आप उसमें 1 0 और बढ़ा दो या फिर 1 0 और घटा दो, कोई अंक बढ़ा दो घटा दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हिंदी में है। ऐसे ही तुम लोग अगर बैंक में गए होगे, नहीं गए हो तो जाना, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। बैंक्स में जब चेक भरोगे तो चेक भरने के टाइम पे या फिर कुछ डिपॉजिट फॉर्म या फिर विड्रॉल फॉर्म तुम लोग भरोगे, तो ये सभी चीज़ें भरने के बाद उसमें डेट, सॉरी, ये नेम भी मेंशन करना पड़ता है कि कितना अमाउंट है, हिंदी में, इंग्लिश में, ये सभी चीज़ें भी मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। चलो देखो, ये आयरन कंप्यूटर रिपेयर कंपनी सेल्स जर्नल, ठीक है, जर्नल, ये तुमको कुछ सुना सुना नाम लग रहा है, मैंने पिछली क्लासेस में बताया, जर्नल जर्नल जर्नल, जनरल नहीं, जर्नल, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अपने इस पे आते हैं, कुछ दिखाए तुमको ना, मज़ा आया, ठीक है, तो अपन ऐसे ही प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, ठीक है। अब
अब देखो इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स are usually evidenced by an appropriate documents such as cash memo, invoice, sales bills, pay in slip, check, salary slip। क्या है ये चीज़ें? कैश मेमो किसको देंगे? कैश मेमो यानी वही छपवा कर जो निकाले हैं। कैश मेमो वही हो गया रिसीट, ठीक है, वही हो गया रिसीट। कैश मेमो, इनवॉइस जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है या फिर जो स्टैंडर्ड वर्जन है ना, उसको इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है। वो भी एक तरह का रिसीट ही है, ठीक है। इनवॉइस जनरेट करना है यानी आपका बिल जनरेट हो गया, अब आप उसको पेमेंट कर दिए तो वो आपका कैश मेमो में आ जाएगा, ठीक है। सेल्स बिल, कितने का सेल्स हुआ, ये सभी चीज़ें, ये सभी लगभग सिनोनिम चीज़ें हैं, सभी बिजनेस में यूज़ नहीं होती हैं, किसी बिजनेस में यूज़ होती हैं ये सभी टर्म्स, ठीक है। पे इन स्लिप यानी पहले मैंने उधार कुछ खरीदा, उधार खरीदने के बाद मुझे लगा कि नहीं पेमेंट कर देना चाहिए, लेके भागना नहीं है, ठीक है। नीरव मोदी नहीं बनना है, विजय माल्या नहीं बनना है, चलो पेमेंट कर ये देते हैं। तब आता है पे इन स्लिप, यानी पेमेंट कर दिया, स्लिप मिल गया, पे इन स्लिप हो गया, पे इन स्लिप हो गया, ठीक है। चलो चेक हो गया, चेक भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है, किसी को भी पेमेंट करना है तो चेक का, अब चेक का आप चेक नंबर भी नोट कर सकते हैं अपने चेक बुक में या फिर किसी डायरी में कि हाँ इस नंबर का चेक मैंने इस इंसान को इशू किया है, और किस लिए इशू किया है इसका भी नोट कर सकते हैं कि मैंने इसके लिए इशू किया था। अब वो चेक बाउंस हो, फट जाए, गुम हो जाए या फिर कुछ और हो जाए उसके साथ, उसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपने उसको इशू किया था, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप मतलब क्या? मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया, गूगल पे मार दिया, टिक हो गया, ठीक है, वो एक प्रूफ हो गया। निकाल देंगे हिस्ट्री, गूगल पे का हिस्ट्री, फ़ोन पे कर दिया, फ़ोन पे का हिस्ट्री निकाल देंगे, पूरा स्टेटमेंट निकल जाएगा। फिर नेट बैंकिंग मार दिया, नेट बैंकिंग कर दिया, तो नेट बैंकिंग किए तो उसका मेरा बैंक का स्टेटमेंट निकल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें मेरा प्रूफ हो गया कि मैंने ये दिया है, ठीक है। और एक सैलरी स्लिप दिया जाता है, अब सैलरी स्लिप बोलते हैं उसको, चेक भी हो सकता है, वो ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकता है, उसका रिसीट भी उसको दे सकते हैं, चूँकि उसका टीडीएस कटेगा तो टीडीएस काट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक तरह का सैलरी स्लिप हो जाएगा कि हाँ आपको पैसा मिल गया, और मिलने के बाद आपका सैलरी आ गई और आपका टीडीएस कट चुका है। टीडीएस क्या है? तो टैक्स है, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा आगे। चलो ये सभी चीज़ें सोर्स डॉक्यूमेंट और भी हो सकती है, ठीक, कुछ क्लियर हो रहा है? चलो, a document which provides evidence of the transaction is called the source document or a voucher। वाउचर का नाम सुने हो? वाउचर वाउचर वाउचर, तुम लोग के मम्मी पापा या फिर दुकान अगर होगा तुम लोग का तो ज़रूर बात करते होंगे, या फिर कुछ खरीदे होगे तो भी तुमको सब सुनने को मिला होगा वाउचर दो। तो वाउचर वही सभी चीज़ें हैं जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, तो हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर कहलाता है, समझे? हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट, लिख दूँ यहाँ पे every document is source document, is every document is voucher, every source document is voucher, voucher, समझे? every source document is voucher। आओ इसको उठा के कहीं और कर लें, कहाँ लिखते हैं, कहाँ रखते हैं तो यहाँ पे रखते हैं, हाँ चलो यहाँ पे रख दो, आ जाओ।
At times there may be no documentary for certain items as in case of petty expenses. petty expenses क्या है? petty मतलब वो पेटी नहीं जिसमें सामान रखा जाता है. क्या है petty expenses? petty expenses क्या है? petty expenses anyone else क्या है petty expenses? petty expenses means हर एक वो खर्चा जो छोटा मोटा है, ठीक है. गए कहीं माल खरीदने, सामान खरीदने, या फिर कहीं घूमने, या फिर किसी भी बिजनेस के काम से भी चाय पी लिए, समोसा खा लिए, अरे टायर पंचर हो गया, या फिर कुछ और कुछ चीज़ हो गया, ये सभी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड करोगे तुम? अब कहीं तुम छोटे मोटे दुकान पे कुछ खरीदे, वो तुमको रिसीट देगा, वो तुमको बिल देगा, वो तुमको इनवॉइस देगा, कि चेक फाड़ के दोगे तुम उसको कि नहीं तुम 5 रुपये का कुरकुरे खरीदे खाने के लिए, तुमको भूख लगी थी, या फिर मोनाको खरीदे, या फिर कुछ और खरीदे, पार्ले जी खरीदे, और तुम उसको चेक फाड़ कर दोगे? वही चीज़ है. तो जो पेटी, यानी पेटी मतलब छोटी छोटी जो खर्चे, पेटी मतलब छोटी, ठीक है. ये सभी खर्चे जो हैं ये क्या है? तो पेटी एक्सपेंसेस है. इनका कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ना वो तुमको बिल देगा, ना तुम उसको चेक दोगे. और ऑनलाइन तो अभी ना चल रहा है कि 5 रुपये भी ऑनलाइन, अभी हम लोग यूथ कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं करता है 5 रुपये का. वो सभी चीज़ें उसके स्टेटमेंट में दिखने लगेंगी, बैंक स्टेटमेंट में दिखने लगेगी, तो वो ऑनलाइन भी नहीं करेगा 5 रुपये, समझे? तो उसके लिए वो कैश लेकर चलेगा कुछ, ठीक है. तो ये सभी चीज़ें रिकॉर्ड कहाँ करोगे तुम? उसका कोई प्रूफ होगा? तो पेटी एक्सपेंसेस का क्या प्रूफ होगा? तो उसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो उसका कोई वाउचर भी नहीं होता, और उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता है, ठीक है. चलो, कुछ समझ में आया? कुछ कि बहुत समझ में आया? बताना यार, कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है. चलो, अब इन सच केस वाउचर में बी प्रिपेयर्ड. In such case, voucher may be prepared showing the necessary details and got approved by appropriate authority within the firm. ठीक है. All such documents, vouchers are arranged in chronological order. अब chronological order क्या है? chronological order क्या है? chronological order मतलब एक बाय एक, लाइन बाय लाइन, ठीक है. ऊपर से शुरू करो या फिर नीचे से शुरू करो, ठीक है. कहीं से शुरू करो, लेकिन क्रोनोलॉजिकल यानी लाइन बाय लाइन, एक के बाद एक, डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, ठीक है, टाइम वाइज, इसको लिखना है, इसको रखना है, ठीक है. इसको अपने पास सहेज के रखना है, ठीक है. वाउचर उसी तरह बनेगा. अब किसी ने पहले मुझे ऑर्डर दिया तो उसका मैं इनवॉइस पहले बनाऊंगा, बाद में नहीं बनाऊंगा, ठीक है. या फिर किसी का इनवॉइस पहले बन गया तो उसको पहले ही आगे दूंगा, ठीक है. उसको पहले ही आगे दूंगा, ठीक. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स, बड़ा लंबा वर्ड है, तुम लोग भी प्रैक्टिस करो उसको बोलने के लिए, प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा ठीक होगा, ठीक है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स एक के बाद एक, लाइन बाय लाइन, ठीक है. एंड आर सीरियली नंबर्ड एंड केप्ट सेपरेट फाइल्स, ठीक है. अलग अलग फाइल्स बनाई जाएंगी, मतलब उसको सहेजने के लिए कितना सिंपल बना सकते हैं, समझने के टाइम, खोजने के टाइम, कहीं कुछ गुम हो जाए तो खोजने के टाइम कितना सिंपल बना सकते हैं. अब किसी एक बायर, मोटा बायर है, ठीक है, कोई ज़्यादा माल हमसे खरीद रहा है और बहुत तगड़ा बायर है हमसे, तो उसका अलग फाइल ना बनाएंगे कि एक ही में घुसाते चलेंगे, उसका भी डिटेल, इसका भी डिटेल, एक ही में मिक्स करते चलेंगे. तो उसका एक अलग फाइल बना देंगे कि भाई ये हमसे रेगुलर परचेज कर रहा है, रेगुलर कस्टमर है मेरा, उसका अलग फाइल बनाओ. उधार ले रहा है उसी में लिखो, कैश ले रहा है उसी में लिखो, ठीक है. उसका अलग फाइल बनाओ.
अब उसी में घुसाते चलोगे तो अगर उसका कुछ भी मिस होगा या फिर कुछ भी हिसाब में गड़बड़ आएगी तो कहाँ देखोगे, उसी वाले कचड़े में देखोगे जिसमें एक के बाद एक इसका भी लिखा है, उसका भी लिखा है, इसका भी लिखा है। तो उसमें तुम्हारा खुद का मेहनत तो खराब होगा ही, टाइम खराब होगा ही, और नहीं तो वो 4 को गाली देकर जाएगा। ठीक है, वो 4 गाली देकर जाएगा, तो इसलिए उसका अलग फाइल बनाओ। तो यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कितना सिंपल आप बना सकते हो रिकॉर्डिंग को। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को कितना सिंपली आप समझने के लिए सही जगह से रख सकते हो, सही सही अलाइनमेंट में आप उसको रख सकते हो, ठीक, अरेंज कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आपके लिए ही कामदायक होंगी, क्योंकि आपको ही दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, आप ही को दोबारा खोजना पड़ेगा वो ट्रांजेक्शन जब ऑडिट होगा, या फिर कहीं लोन लेने जाओगे, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट खोजोगे, कहीं कुछ खरीदने जाओगे, बेचने जाओगे। ठीक है, एक्सटर्नल अथॉरिटी, इंटरनल अथॉरिटी अगर कोई रिपोर्ट मांगेगा, मैंने बताया कि अकाउंटिंग का किसको काम होता है, ये सभी चीज़ें किसके लिए होती है, तो एक इंटरनल अथॉरिटी होती है और एक एक्सटर्नल अथॉरिटी होती है। ये दोनों आदमी के लिए ही होता है। अब जब ये मांगेगा रिपोर्ट, तुम कहाँ से ला के दोगे, कि वो बोला कि उस वाले बायर का मेरे को पूरा रिकॉर्ड चाहिए, कहाँ से ला के दोगे? अलग से तो तुम फाइल बनाया नहीं, एक ही में एक मिक्स करते चले गए, कचड़ा बनाते चले गए, क्या करोगे उसका? तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, ऑल रिकॉर्डिंग्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स, यानी जितने वाउचर उसके क्रिएट किए। समझ ही गए कि भाई वाउचर से ही कुछ उसका डिटेल बनेगा। ठीक है, उसका कुछ इंफॉर्मेशन निकलेगा, उसके बिजनेस का इंफॉर्मेशन निकलेगा, कितना ऑर्डर किया, कितना नहीं किया, कितना पैसा दिया, कितना नहीं दिया। ठीक है, ये सभी चीज़ें ज़रूरी है, इसको हमेशा संभाल कर रखना पड़ेगा। मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि ये सभी चीज़ें कई सालों तक संभाल के रखनी पड़ती है, कई सालों तक। समझे? कोई बैंक गए तुम किसी बैंक में, वो बोला कि मुझे 3 साल का अपना रिकॉर्ड ला के दो, लोन लेने गया, वो बोलेगा मैं कैसे आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ कैसे दे दूँ, मुझे आप अपना 3 साल 4 साल का डॉक्यूमेंट दो। अब 3 साल 4 साल का आप डॉक्यूमेंट दोगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए तो वो तुम्हारा कंप्यूटर में सेव होगा, डेटा सेव होगा, पेन ड्राइव में सेव होगा, ला कर दे दिए। वो बोला तुम ये सभी चीज़ें सही किए हो, हम इस कैसे मान लें? तुम फेक प्रॉफिट भी तो दिखा सकते हो, फेक प्रॉफिट भी तो दिखा सकते हो। अब देखो, तुम लोग सोचोगे कि फेक प्रॉफिट दिखाने से क्या क्या ही हो जाएगा। ठीक है, फेक प्रॉफिट दिखाने से क्या हो जाएगा? बात यह है कि फेक प्रॉफिट दिखाने से, फेक प्रॉफिट, देखो, अब फेक प्रॉफिट अगर कोई दिखाया, फेक प्रॉफिट कोई दिखा रहा है अगर, तो उससे क्या हो जाएगा? फेक प्रॉफिट जब दिखाएगा कोई, तो फेक प्रॉफिट से होगा जो बिजनेस है या फिर जो इन्वेस्टर है, वो तुम्हारे बिजनेस को अच्छा समझेगा। ठीक है, यानी इन्वेस्टर तुमको, जो तुम्हारे बिजनेस में पैसे लगाएगा, वो तुमको अच्छा समझेगा। ठीक है, और वो अपना पैसा झोंक देगा तुम्हारे बिजनेस में। अब तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं है तो उसका पैसा तो डूब गया। अब चूंकि उसका पैसा डूबा, तो तुम्हारे ऊपर और सभी लोग भी तो डिपेंडेंट हैं, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ डिपेंडेंट हैं, तुम खुद डिपेंडेंट हो, तुम्हारा परिवार डिपेंडेंट है, और एक एम्प्लॉय के साथ 5 परिवार अगर है, तो ऐसे ही कितने और सैकड़ों परिवार डिपेंडेंट हैं। इस इन्वेस्टर का पैसा कहीं लगा है तो ये भी कहीं से कमाया है, इसका सालों का मेहनत है। ठीक है, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। और चूंकि ये सभी चीज़ें अगर सामने आएंगी, कोई कंपनी फेक प्रॉफिट दिखाई, तो फेक प्रॉफिट दिखा कर किसी इन्वेस्टर को लूट लिया, और ये चीज़ हुआ इंडिया में हुआ, बिहार में, या फिर यूपी में, या फिर बंगाल में, या फिर कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में,
हैदराबाद में कहीं भी हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, कहीं भी हुआ, तो इससे नाम किसका खराब होगा? उस स्टेट का नाम खराब होगा और उस देश का नाम खराब होगा। अब जब हमारी कोई अच्छी कंपनी है, ठीक है, इससे क्या होगा? तो देश का नाम खराब होगा, देश का नाम खराब होगा, ठीक है, खराब होगा, समझे? अब जब मैं अगर कोई कंपनी स्टार्ट किया या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज और हैं, उनका तो प्रॉफिट सही है, वो इंसान अच्छे हैं, वो काम सही से कर रहे हैं, उनकी कंपनी ग्रोथ कर रही है, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज़ अच्छे से खुश हैं, ठीक है, लेकिन कोई हर्डल आया, उनको लोन की ज़रूरत पड़ी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी, कंपनी का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा, ठीक है, उनको कौन पैसे देगा? बोलेगा कि अरे तुम तो यूपी के हो, तुम तो बिहार के हो, वहाँ की एक कंपनी ने ऐसा किया था। क्या कर, वो जो अच्छे लोग हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसी तरह एक आलू पूरे आलू के ढेर को, एक आलू सड़ जाए ना तो पूरे आलू के ढेर को वो भी सड़ा देगा, ठीक है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी, ठीक है, एक सड़ी गली मछली। तो उसी तरह एक फेक प्रॉफिट दिखाने वाला बिजनेसमैन पूरे देश का और पूरे बिजनेस कम्युनिटी का नाम खराब कर देगा, उस इंडस्ट्री का तक नाम खराब कर देगा। अगर कोई फूड बेवरेज इंडस्ट्री में है और गलत गलत प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उस हिसाब से, और कस्टमर को मालूम पड़ा, तो कस्टमर बोलेगा कि नहीं, ऐसी चीज़ें खाएंगे ही नहीं, समझे? अब सपोज मैगी का कुछ साल पहले में हुआ था कि मैगी में लेड निकला है, लेड मतलब शीशा निकला है, शीशा, समझे? शीशा का छोटा छोटा कण मिला है। अब शीशे का छोटा छोटा कण मैगी के लिए, अब आरोप था, सही था नहीं था, वैसे तो केस जीत गई, ठीक है, नेस्ले कंपनी केस जीत गई, लेकिन अब सही था या फिर गलत था, हम सभी कस्टमर सतर्क हो गए कि भाई ये चीज़ें खानी नहीं है। करीब 2 साल 1.5 साल तक हम लोग मैगी नहीं खाए थे। मेरा फेवरेट है मैगी, तुम्हारा भी फेवरेट होगा मैगी, समझे? लेकिन हम लोग नहीं खाए थे मैगी, 1.5-2 साल तक नहीं खाए। 1.5-2 साल के बाद जब हम लोग को थोड़ा थोड़ा और क्रेविंग हुआ, या फिर थोड़ा और समझ आया कि नहीं चलो यार, उतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है, केस जब जीत गई तो सही होगी, तो हम लोग खाने लगे, समझे? और तो इसका असर और सभी कंपनीज पे तो हुआ होगा। और जब ये नेस्ले केस जीती और फिर मैगी फिर से बाउंस बैक किया, तो उस टाइम पे फिर धड़ धड़ निकलने लगा ईपी नूडल्स, तो ये मंचाओ नूडल्स, तो ये क्या बोलते हैं इसका, टू यम, फिर ये पतंजलि आटा नूडल्स, नूडल्स का मतलब भरमार निकलने लगा। फिर लोकल्स कंपनी भी बनी, बिहार की जैसे लोकल कंपनी है मोदी, ठीक है, मोदी नाम से एक कंपनी है, बिहार की लोकल कंपनी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कंपनी अपनी अपनी अपने अपने प्रोडक्ट्स निकालने लगी, ठीक, अपने अपने प्रोडक्ट्स निकालने लगी, अब मार्केट में शोकेस करने लगी। तो उसी तरह अगर कोई फेक प्रॉफिट दिखाए या फिर कोई और अचीवमेंट कर ले, तो उसका फ़ायदा उसके इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा और उसके ये सभी चीज़ों पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग मेन मुद्दा जो था हमारा, देखो मैं तुमको रिलेट करते करते कहाँ तक लेके आया, ठीक है, कहाँ तक आगे तक दिखा दिया तुमको, ठीक है। तो मेन मुद्दा जो था हम लोगों का कि वाउचर क्यों ज़रूरी है। वाउचर इसीलिए ज़रूरी है, वो ऐसे तुम पे भरोसा नहीं करेगा, समझे? ऐसे तुम पे भरोसा ही नहीं करेगा। वो बोलेगा 4 साल का मेरे को डॉक्यूमेंट तुम ला के दिए, तुम 4 साल का हमको अपना अकाउंटिंग डेटा ला कर दिए, तो उसके लिए मुझे इसको दोबारा खुद से चेक करवाना है, मेरे सीए से चेक करवाना है, समझे? मेरे खुद के सीए से चेक करवाना है, मेरे खुद के एम्प्लॉय से चेक करवाना है। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो लोग चेक कर देंगे, मुझे उन्हीं लोगों से चेक करवाना है। तुम मुझे सारा वाउचर 4 साल का जो भी ट्रांजेक्शन किए हो, ऑर्डर वाउचर, चेक, कैश मेमो, इन्वॉइसेस, रिसीट्स, बिल्स, ये सभी चीज़ें जो कुछ भी तुम रखे हो ला कर दो, तुम ला कर दो, और ला कर दो, मैं उसको दोबारा से रेक्टिफाई करवाऊंगा, उसको जांच करवाऊंगा, ठीक है, उसको दोबारा वाउच करवाऊंगा।
तो इसीलिए इसको वाउचर कहा जाता है। वाउच मतलब क्या? इंस्पेक्शन, समझे? इंस्पेक्शन मतलब उसकी जांच करना, वाउच मतलब उसकी जांच करना, ठीक है। तो वाउचर मतलब जांच करने में सहायक होने वाला, ई आर लग जाता है, वाउचर, VOUCHER, तो ई आर लग जाता है मतलब वाला हो जाता है, समझे? हिंदी में उसका अर्थ हो जाता है वाला, समझे? तो इसलिए वाउचर मतलब जांच करने वाला, जांच करने में सहायता करने वाला, ठीक है। इसीलिए इसको वाउचर कहा जाता है, समझे? अब देखो वाउचर का इसमें जो बुक में ऐसे, इसका कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। मेन चीज़ है कि डिटेल्स क्या डालनी है, समझे? वाउचर का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेन चीज़ है कि इसमें डिटेल्स क्या डालनी है तुमको, कौन कौन सी डिटेल्स तुम डालोगे। कोई और कलर ले ले यार, ये ले ले, चलो ये ले लेते हैं। देखो इसमें आप डिटेल्स कौन कौन सा डालेंगे, मेन ये चीज़ें हैं, ठीक है। डेबिट अकाउंट मतलब किसको डेबिट की, यानी कैश आया तो कैश को डेबिट, और क्रेडिट आया तो क्रेडिट को डेबिट, सॉरी, कोई डेटर बना तो उसको डेबिट, और क्रेडिट मतलब कैश गया तो कैश को क्रेडिट, ठीक है। और डेटर ख़त्म हुआ या फिर क्रेडिटर आ गया, क्रेडिटर यानी लायबिलिटी आ गई तो उसको क्रेडिट, ठीक है। और उसके बाद से नरेशन, यानी ये ट्रांजेक्शन क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सभी चीज़ें, डेट टोट, ये सब, ऑथराइज बाई, प्रिपेयर्ड बाई, ये सभी चीज़ें। तो देखो इसका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेन चीज़ें हैं कि डिटेल्स क्या क्या भरनी है, डिटेल्स आपकी मेन ज़रूरत है, समझ रहे हो? चलो अब प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, अब इसको अपन कल करें, क्योंकि अपनी वीडियो अच्छी खासी बन गई, ठीक है। और अपन बहुत चीज़ सीखे, इसमें बहुत चीज़ें सीखे।